हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ है। लेक्चर 0 में इंट्रोडक्शन बताया गया है, फिर उसके बाद फर्स्ट में वर्नर थ्योरी डिस्कस किया गया। तो इसी तरीके से चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज का अगला जो टॉपिक है, आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, क्या डिस्कस करने वाले हैं? लिगेंड। क्यों? पिछले लेक्चर में जो 2 वाला लेक्चर था, दूसरा वाला, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या तरीका होते हैं, मैंने ये भी बताया था कि कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आज डिस्कस करेंगे लिगेंड के बारे में। लिगेंड का केमिस्ट्री समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लिगेंड का केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। लिगेंड एक बार देख लूं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि क्लियर नहीं दिखेगा तो फिर कैसे काम बनेगा, ये भी जरूरी है ना। क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए चीजें, तो नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए लिगेंड के बारे में मैंने बताया था कि लिगेंड ऐसे स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और डोनेट करके मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सपोज ये हमारे पास लिगेंड है, ये मेटल आयन के साथ में क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और ये कौन हो गया? लिगेंड हो गया। और ये कौन हो जाएगा? मेटल आयन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेटल आयन हो जाएगा। तो अब इसमें इस वाले जो बॉन्ड में, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? लिगेंड का है। तो इसलिए लिगेंड को लुईस बेस कहते हैं। लिगेंड आर लुईस बेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिगेंड को लुईस बेस कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ पे चार्ट भी बनाया था, बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस होते हैं, एक्सेप्टर लुईस एसिड होते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। क्लियर हुआ? अब लिगेंड को पता चल गया सर लिगेंड का डेफिनेशन क्या होता है, सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया। अब जरा लिगेंड के क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। चलो यहाँ पर हमारा देखो चार्ट बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब देखो क्लासिफिकेशन में चलेंगे तो हालांकि लिगेंड को तो बहुत सारे टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, लंबा चौड़ा लिस्ट होता है। अपने लेवल का नीट और 12th लेवल पे जो है उसको डिस्कस करेंगे आराम आराम से। तो पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है। दूसरा क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। फिर इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड। फिर क्या पढ़ने वाले हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। मैं तुम लोगों को बस इतना पढ़ाने वाला हूं। हालांकि क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो भाई साहब हेक्साडेंट भी लिगेंड आते हैं, सॉरी वो क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड आते हैं। तो बहुत लंबा क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अपने 12th और नीट के बेसिस पे इतना पढ़ लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा चार्ज के बेसिस पे होगा, डेंसिटी के बेसिस पे होगा, चिलेट लिगेंड क्या होते हैं ये समझेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं ये समझेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा होता है नेगेटिव लिगेंड, और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड। डेंसिटी के बेसिस पे क्या पढ़ने वाले हैं? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड पढ़ने वाले हैं। अब बाई के बाद ट्राई भी आ सकता है, टेट्रा भी आ सकता है, लेकिन अपन इतना कवर कर लेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे चिलेट लिगेंड के ऊपर, उसके बाद एम्बिडेंट लिगेंड पढ़ेंगे। तो इतना सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे तीनों लिगेंड को डिस्कस करेंगे और इनका नाम भी लिखेंगे कि कैसे इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये भी साथ ही साथ सीख लेंगे
तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लिगेंड के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट लो तब तक तुम लोग, और मैं देख लेता हूँ क्लियर है कि नहीं। एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके हो गए। चलो देखो जरा समझते हैं। तो कौन सा क्लासिफिकेशन चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें हम लोग पहले देखने वाले हैं पॉजिटिव लिगेंड। सर पॉजिटिव लिगेंड क्या होते हैं? हिंदी में धनात्मक लिगेंड कहते हैं। धनात्मक लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसे धनात्मक लिगेंड बोलेंगे। अब जैसे यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऑफ लिगेंड लिख लेंगे, यहां पे नेम लिख लेंगे लिगेंड का, और साथ ही साथ मैं तुम लोगों को बताता भी जाऊंगा कि कितना उसके ऊपर चार्ज है, जिससे बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा साथ ही साथ वो भी लिखते चलेंगे, तो इससे ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखो ज्यादा नहीं, पॉजिटिव वाले हम लोगों को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, 3 बता दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है। देखो एक है NO प्लस, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम, या इसी को नाइट्रोसिलियम कहते हैं। इसी को नाइट्रोसोनियम भी कहते हैं, नाइट्रोसिलियम भी कहते हैं। अब हमसे कल को कोई पूछा कि NO प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो जो तुमको चार्ज दिखेगा सामने से वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है? +1 का, तो यहां पे लिख दो +1, ठीक है। इधर देखो दूसरा NO2 प्लस, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम। क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम। अब इस नाइट्रोनियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना रहे तो +1, कहां से आ गया सर +1? चार्ज +1 है तो इसलिए +1 लगा दिया मैंने। तीसरा अपने को याद रखना है NH2NH3 प्लस, इसको हाइड्राजीनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राजीनियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 बनेगा। एक है ये बेंजीन रिंग बनाओ, यहां पे लगा दो NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, इसको एनिलीनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीनियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। देखो ये 4 टाइप के पॉजिटिव लिगेंड तुमको याद रखने हैं, ये केवल 4 टाइप के याद रखोगे, मोर देन सफिशिएंट है। ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने लिख दिया है। दूसरा बात बताता हूं, इसमें देखो ये हमारे लिगेंड है, इनमें देखोगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये भी हमारे डोनर हो गए, ये भी हमारे लिगेंड है। जैसे NO2 प्लस, जरा तुमको दिखा देता हूं एक बार NO2 प्लस को, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये देखो, ये यहां पे एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, यहां पे एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब तुम NO2 के ऊपर प्लस चार्ज लाना चाहती हो, नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन बनाया है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो डोनर साइड यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये NO2 प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इसी तरीके से ये मत सोचना कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कहां से डोनेट करेगा। ये रिंग देख रहे हो, इस रिंग का मतलब है 3 पाई बॉन्ड,
और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग से डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये सारे के सारे लिगेंड है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनको पॉजिटिव लिगेंड बोलेंगे। जितना चार्ज है उतना ऑक्सीडेशन नंबर। एक खास बात, अगर हम इनके नेमिंग की बात करें, तो इनके नाम के लास्ट में क्या आता है, IUM आता है। क्या आता है, IUM। जैसे जो हमारे मेटल हो गए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, आयरन को फेरम कहते हैं, ठीक है ना, जिरकोनियम हो गया, हाफनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, बेरिलियम हो गया। तो ये सब जितने भी मेटल है, इन मेटल के नाम के लास्ट में IUM आ रहा है। तो अगर लिगेंड पॉजिटिव होगा तो उसके भी नाम के लास्ट में IUM आएगा। जैसे देखो नाइट्रोसोनियम, यहाँ पर IUM हाईलाइट कर देते हैं, नाइट्रोसिलियम IUM, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, एनिलीनियम। अब जैसे मान लो, देखो N2H4, इसको हाइड्रोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन के पास, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, एक इसको H+ दे दो, H+ के पास इलेक्ट्रॉन 0 होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, जोड़ेगा, बनाएगा NH2 NH3+। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन में से क्या करेंगे, यहां से E को रिप्लेस कर देंगे और क्या ऐड कर देंगे, IUM। तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम। अब समझ में आया। तो इस तरीके से इनका नाम लिखते हैं, इस तरीके से पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं। बात समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलो, अब निगेटिव लिगेंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलो, नेगेटिव लिगेंड, देखो नेगेटिव लिगेंड क्या होते हैं। नेगेटिव लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब माइनस चार्ज उनके ऊपर दिखेगा, उसे नेगेटिव लिगेंड बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं तुमको इनका नाम लिखना बताता हूं, क्योंकि इनका ये नेगेटिव लिगेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा यूज भी होने वाले हैं। तो इनका नाम लिखने आना चाहिए। ध्यान से बात सुनना। एनायन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एनायन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सर एनायन किसे कहते हैं, जब किसी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे एनायन कहते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली 3 होते हैं। अब जरा देखना ध्यान से कौन कौन। एक एनायन हमारा होता है आइड, दूसरा होता है आइड, तीसरा होता है एट। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनो। आइड, आइट, एट, आइड, आइट, एट, 3 टाइप्स के होते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से ये तो नेम हो गया, किसका नेम हो गया, एनायन का। अब हमको लिगेंड का नाम लिखना है। तो जब ये लिगेंड के नेम में चलेंगे, लिगेंड के नेम में इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई को हटा दो, ओ को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आइडो। फिर यहां से क्या करो, ई को हटा दो, ओ को जोड़ दो, आइटो। ई को हटा दो, ओ को लगा दो, एटो। बात समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो यही मेन है, 3 टाइप्स के एनायन होते हैं, आइड, आइट, एट, आइड, आइट, एट। ये एनायन का नाम है। लिगेंड का जब नाम लिखेंगे, ई को हटाएंगे, ओ को जोड़ देंगे। जब यहां से ई को हटाओगे, यहां से ई को हटाना है, जब ई को हटाओगे
तो इनके जगह पे क्या लगाओगे, O लगाओगे, तो बनेगा क्या, आइडो आइटो एटो। अब समझाता हूं, देखना जरा, देखो ये हमारा है N-3, इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइड कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा है S-2, इसको सल्फाइड कहते हैं। ये हमारा है SO3-2, इसको सल्फाइड कहते हैं। ये हमारा है SO4-2, इसको सल्फेट कहते हैं। अब बात को ध्यान से समझना, और ये हमारे क्या है, एनायन है, ठीक है, ये एनायन है और ये लीगेंड के जैसा भी काम करते हैं, तो मतलब ये नेगेटिव लीगेंड है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इन नेगेटिव लीगेंड का नाम ये आयन के फॉर्म में लिखा है, हम इसका लीगेंड के तौर पे लिखना चाहते हैं, तो नाम के लास्ट में आइड है, आइड है, आइट है, एट है। यही 3 टाइप्स के एनायन हमको हमेशा मिलेंगे। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, अब ई को हटा रहे हैं, लीगेंड के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नाइट्राइडो, इसका नाम सल्फाइडो, इसका नाम सल्फाइटो, इसका नाम सल्फेटो। अब समझ में आया। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनको नाइट्राइड नहीं लिखेंगे, इनको नाइट्राइडो लिखेंगे, इनको सल्फाइडो लिखेंगे, इनको सल्फाइटो लिखेंगे, इनको सल्फेटो लिखेंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव लीगेंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो -3 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा, -2 होगा, -2 होगा, -2 होगा। तो पहले ये समझो कि नाम कैसे लिखना है। क्लियर हुआ। 3 टाइप्स के एनायन होंगे। देखो इनके नाम के लास्ट में आइड है, यहां भी आइड है, यहां आइड है, यहां एट है, तो ई को हटाना है, ओ को जोड़ना है, वही मैंने किया है। क्लियर है। अब एक लीगेंड का चार्ट बना ले, नेगेटिव लीगेंड का, क्योंकि जरूरी है। बात समझ में आया। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इनका जरा नाम लिखते हैं, देखना ध्यान से समझना। ये सारे के सारे नेगेटिव लीगेंड है, मैंने जितना लिखा है मोर देन सफिशिएंट है, बस अपने को समझना है और हमें इतना भी याद रहेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्लियर। चलो नाम लिखते हैं। अब देखो F- को फ्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। तो इस फ्लोराइड को क्या लिखेंगे, फ्लोराइडो। क्या लिख देंगे, फ्लोराइडो। क्यों, फ्लोराइड मतलब नाम के लास्ट में IDE आ रहा है तो ओ लगाना है, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, आयोडाइडो। क्यों आयोडाइडो लिखेंगे, आयोडाइड होता ही है ये क्या है, पर ऑक्साइड है, तो इसको क्या लिखेंगे, पर ऑक्साइडो। ये क्या है, एसीटेट है, तो एसीटेट है तो क्या लिखेंगे, ई हटा के एसीटेटो। ये क्या है, NO2 है, NO2 को नाइट्राइट लिखते हैं, तो नाइट्राइट के जगह क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। फिर SCN- इसको बोलते हैं थायोसाइनाइड, तो यहां पे क्या लिखने आना है, थायोसाइनाइडो, या इसी को थायोसाइनेटो भी कहते हैं। देखो थायोसाइनाइड कहते हैं, तो थायोसाइनाइड में से ई हटा दिए, या इसी को थायोसाइनेटो भी कहते हैं, ठीक है, थायोसाइनेटो। क्लियर। एक बार देख लो जरा, ऑडियो क्लियर है कि नहीं, वीडियो भाई साहब एकदम क्लियर होना चाहिए, चकाचक, ठीक है। तो थायोसाइनेटो हो जाएगा। इसको क्लोराइड कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। इसको बोलते हैं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। ये क्या है, सल्फाइड है, तो इसको क्या लिखेंगे, सल्फाइडो। ये क्या है, नाइट्राइड है, तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइडो। ये क्या है, साइनाइड है, तो साइनाइड को लिखेंगे साइनाइडो, या इसी को साइनो भी कहते हैं, जो थोड़ा अलग नाम है वो भी मैं बता रहा हूं, साइनो, ठीक है। इसको बोलते हैं थायो आइसोसाइनाइड, तो यहां पे क्या लिखेंगे, थायो आइसोसाइनाइडो, या इसी को साइनेटो भी लिख सकते हैं। ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो। क्लियर है। O-2 ऑक्साइड होता है,
तो ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, ऑक्साइडो। ये क्या हाइड्राइड है तो इसको क्या लिखेंगे, हाइड्राइडो। ये क्या है, एजाइड है तो एजाइड को क्या लिखेंगे, एजाइडो। ये क्या है, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट को क्या लिखेंगे, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। NH2 है, NH2 माइनस है, इसको एमाइड कहते हैं तो क्या लिखेंगे, एमाइडो। ठीक है, SO3 माइनस 2 इसको सल्फाइड कहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सल्फाइटो। ये सल्फेट है तो इसको क्या लिखेंगे, सल्फेटो। क्लियर है। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, नाम लिखने आ गया ना, चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, चार्ज कितना है -1 का, -1। यहाँ पे देखो पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड में -2 तुमको चार्ज दिख रहा होगा, लेकिन पर ऑक्साइड में जो चार्ज ऑक्सीजन का होता है वो -1 का होता है। ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। ठीक है, तो ये ध्यान देना। एसीटेट आयन में देखो -1, यहाँ पे 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 -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, -1, -1, -2, -1, -2, तो इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने निकालना सिखा दिया। तो इस तरीके से देखो तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव लिगेंड कंप्लीट हो गया। इसी लेक्चर में न्यूट्रल लिगेंड डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा लिगेंड का, जैसे डेंसिटी वाला, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। क्लियर है, तो इसलिए चीजों को ध्यान देना है। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके हो। चलो, न्यूट्रल लिगेंड। अब जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ना, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, एकदम न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो अब न्यूट्रल लिगेंड में जैसे देखो, ध्यान से समझना, जैसे हमारे कुछ स्पेसिफिक है, जैसे वाटर है, तो वाटर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्वा। ध्यान देना, पहले नाम पे ध्यान दो, जो नाम में लिख रहा हूं वही नाम यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि वाटर को वाटर ही लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्वा लिखेंगे। अगर हमारे पास PH3 है तो इसको फॉस्फीन लिखेंगे, और अगर हमारे पास NH3 है तो इसको अमोनिया कहते हैं, लेकिन अमोनिया नहीं लिखेंगे, इसको एमीन लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब एमीन लिखेंगे तो यहां पे डबल M होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल M होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे दिया है CH3NH2 तो इसे मिथाइल एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल एमीन बोलेंगे। और मिथाइल एमीन में यहां पे केवल एक बार M होगा, लेकिन अमोनिया में जो एमीन लिख रहे हैं इसमें डबल M होगा। इसको ध्यान देना, अगर इस स्पेलिंग को मिस्टेक करोगे गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास C2H4 है, जिसको क्या कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं। ठीक है, इथाइलिन कहते हैं C2H4 को। तो ये सब हमारे न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे CO है, इसको कार्बोनिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोनिल लिखेंगे। अगर हमारे पास CS है तो इसको लिखेंगे थायो कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, थायो कार्बोनिल। अगर हमारे पास NH2 C डबल बॉन्ड NH2 है तो इसको लिखेंगे यूरिया। अगर हमारे पास NH2 C डबल बॉन्ड S NH2 है तो इसको लिखेंगे थायो यूरिया, थायो यूरिया। तो इस तरीके से न्यूट्रल लिगेंड को अपन लिखेंगे। बात ध्यान से समझना, इस तरीके से न्यूट्रल लिगेंड को हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। अगर हमारे पास क्या है, ये है, ये, तो इसको कहते हैं पिरिडीन।
क्या कहते हैं, पिरिडीन कहते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि पिरिडीन का पूरा नाम लिखें, इसे शॉर्ट में पीवाई भी लिखेंगे। तो शॉर्टकट भी मैं बताता जाऊंगा जो जो अपन यूज करते हैं। तो देखो ये हो गया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास PH3 के जगह पे हम लगा दें यहाँ पे 3 बार फिनाइल ग्रुप लगा दें बी, इसको ट्राई फिनाइल फॉस्फीन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने तुमको बता दिया जितने हमारे यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है, क्लियर है। अब इन न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, इनका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा सर, ये बता दीजिए। तो जब चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या बनने वाला है, 0, इसका भी 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 0, मतलब पूरे लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा, 0। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखेंगे। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे ये हमारी मदद करेंगे। तो अगर हमें इनका ज्ञान ना हो तो हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो इसलिए ये सब जानकारी होना जरूरी है, इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इनको ध्यान दो, ठीक है। तो अब हम लोगों का चार्ज के बेसिस पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब जो लिगेंड बचा है हमारा वो है डेंसिटी का, एम्बिडेंट लिगेंड, चिलेट लिगेंड। इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।